मोक्ष और धर्म के बीच में अर्थ और काम है, ये तरीका है। लेकिन आज की व्यवस्था में धर्म और मोक्ष गौण हो गया है, उसको हटा दिया गया है। यहाँ केवल काम और अर्थ का ही चिंतन किया जाता है, इसीलिए जीव दुखी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का स्वरूप क्या है, इसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। जैसे आप अपने घर को संभालते हैं, घर का संयोजन जिस प्रकार से करते हैं, बाहर का व्यवहार आप संभालते हैं, इसी प्रकार से अपने जीवन की जो व्यवस्था है उस जीवन को कैसे व्यवस्थित करना है, ये यहाँ पर समझाया गया। धर्म का लक्षण बतलाया गया। धर्म किसे कहा जाता है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। धर्म का अर्थ है कि भगवान के श्री चरणों में प्रेम, अनुराग, भक्ति। अब धर्म के विषय में बहुत सारी मान्यताएं हैं। धर्म के विषय में थोड़ा सा समझना जरूरी है। जितनी समझ हमें आनी चाहिए आए और जितने से हमारा जीवन निर्वाह हो उतनी समझ होनी चाहिए। धर्म के बारे में बहुत चर्चाएं हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। एक धर्म ये कहा गया। महाभारत में भीष्म पितामह जी कहते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति। जो सुख दुख की अनुभूति अपने को होती है, ठीक इसी प्रकार से दूसरों के साथ भी वही समझो कि अगर करेला खाने से मुझे कड़वा लगेगा, कटु होगा, तो वो करेला दूसरे को दूंगा तो उसको भी कड़वा ही होगा। अगर रसगुल्ला खाने से मुझे मिठास मिलता है, वो रसगुल्ला मैं दूसरे को दूंगा तो उसको भी मिठास ही मिलेगा। ऐसा ही समझे, यही धर्म है। जो व्यवहार तुम अपने से अपेक्षा रखते हो वही व्यवहार दूसरों के साथ में करो। तुम सुख के लिए जिस व्यवहार की अपेक्षा करते हो, ठीक वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करो, ये धर्म है। यहाँ कहा गया कि सबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अब मनुस्मृति में मनु महाराज जी क्या कहते हैं? आचारः परमो धर्मः। वहां मनु महाराज ने कहा आचरण ही धर्म है। बहुत अर्थों से समझाया गया। देखिए, धर्म का इदमित्थम कही न जाए, तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा, ऐसा ही ये कहा नहीं जा सकता। वास्तविक तो धर्म का अर्थ जो है, उसका अर्थ होता है कर्तव्य, उसका अर्थ होता है स्वभाव। जैसे कहते हैं ना कि जल का धर्म क्या है? जल का धर्म है प्रवाहित होना, जल का धर्म है शीतलता देना, जल का धर्म है प्यास बुझाना, अग्नि का धर्म है दाहिका शक्ति से संपन्न, अग्नि का धर्म है तेज प्रदान करना, अग्नि का धर्म है जलाना, सूर्य का धर्म है संसार को प्रकाश देना, उजाला देना। ऐसी सबके अपने अपने धर्म हैं, अपने अपने कर्तव्य हैं। सूर्य अपने कर्तव्य का निर्वाहन कर रहे हैं। प्रातः काल यदि 5 बजे सूर्योदय होना है तो 5:01 नहीं होंगे, पंचांग में जो समय निश्चित किया गया है उसी समय पर उपस्थित होते हैं, आधा मिनट भी इधर उधर नहीं होते हैं। वर्षा आए, तूफान आए, आंधी आए, भले ही बादलों से घिर जाए दिखे नहीं, लेकिन उपस्थित समय में होते हैं। अस्ताचल पर भी समय पर पहुंच जाते हैं। ये क्या है? ये इनका धर्म है। धर्म के लिए नियुक्त किया गया कि वे संसार धर्म से चलता है, अधर्म से नहीं चलता है। कर्तव्य से जो दूर हो गया उसका जीवन बिगड़ जाता है, और उसके साथ में कई लोगों का जीवन बिगड़ जाता है। तो धर्म का अर्थ, पहला धर्म क्या है? 2 प्रकार के धर्म है। एक ये भी जानना जरूरी है, एक लोक धर्म है, एक परम धर्म है। यहाँ तो परम धर्म की बात कही गई, लेकिन उसके साथ में लोक धर्म को भी जानना जरूरी है। लोक धर्म क्या है? हमारा एक जो दायरा है समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, इसके प्रति जो अपना कर्तव्य एक दायरा है, उस कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से होना चाहिए। एक लोक धर्म ये है। पहला लोक धर्म होना चाहिए कि अपने अपने धर्म में सब पक्के हों। माता पिता का क्या धर्म है संतान के प्रति, संतान का क्या धर्म है अपने माता पिता के प्रति। धर्म कर्तव्य, शिष्य का क्या कर्तव्य है गुरु के प्रति, गुरु का क्या कर्तव्य है शिष्य के प्रति, मालिक का क्या कर्तव्य है अपने अनुचर के प्रति, अनुचर का क्या कर्तव्य है अपने मालिक के प्रति। ये क्या है? ये धर्म है, ये कर्तव्य है, स्वभाव।
जैसे सूर्य का स्वभाव है कि प्रातःकाल समय पर प्रकट होना और सायंकालीन बेला में यथा समय अस्ताचल पर चले जाना, ऐसी हमारी भी धर्म है। पहले लोक धर्म है, पहले लोक धर्म है, क्योंकि लोक में हमारा जन्म हुआ है। तो लोक धर्म का अनुपालन ठीक प्रकार से होवे तब परम धर्म की प्राप्ति होती है। परम धर्म तो ध्येय है ही, लेकिन लोक धर्म के बिना संभव नहीं है। यहां एक दृष्टांत से आपको मैं समझाता हूं धर्म की परिभाषा। धर्म किस तरह से समझे कि कोई कहे कि धर्म क्या है। तो एक समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण ब्रह्मा जी की शरण में गए। बोले कि हमारे लिए क्या आदेश है। ब्रह्मा जी ने एक ही सूत्र में सबको आदेश दे दिया, सदाचरणे निरताः। ब्रह्मा जी के मुख से केवल एक सूत्र निकला, सदाचरणे निरताः, और सबने समझ लिया कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा। धर्म का डेफिनेशन क्या है, सदाचरणे निरताः। ब्राह्मण ने क्या समझा, ब्राह्मण ने समझा सदा आचरणे निरताः। ब्राह्मण अपने आचरण में रहे, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना देना, ये इसका आचरण है। अपने आचरण में रहे, नियम निष्ठा में रहे। क्षत्रिय के लिए सदा च रणे निरताः। क्षत्रिय सदैव रण में उपस्थित रहे, अपने भुजा का, अपने बल का प्रयोग करे, अपने बल से देश की रक्षा करे, प्रजा की रक्षा करे। तो सदाच रणे निरताः, क्योंकि बाहु प्रधान है ना, बल प्रधान है। वैश्य के लिए सदा चरणे निरताः। चरणे, चरण करते रहो, विचरण करते रहो। भाई व्यापारी जब तक विचरण नहीं करेगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। व्यापार के लिए घूमना ही पड़ता है। और जो चतुर्थ वर्ण है उसने क्या समझा, बोले कि हमारे लिए क्या। तो उसने समझ लिया कि भाई सबको अपना अपना काम मिल गया, अब मैं कुछ ना कर सकूं। तो बोले सदा चरणे निरताः। तुम न स्वाध्याय कर सकते हो, न किसी को पढ़ा सकते हो, न दान ले सकते हो, न दान दे सकते हो, न यज्ञ कर सकते हो, न करा सकते हो, न तुम देश की रक्षा कर सकते, न तुम व्यापार कर सकते। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं करते थे, हम कुछ नहीं, निठल्ले बैठे रहे। एक ऐसा कर लो, बोले नहीं आता हमको। ऐसा कर लो, हम नहीं कर सकते। ऐसा कर लो, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चलो तुम यही कर लो। तो बोले जो इन तीनों में से कुछ नहीं कर सकता हो, बोले भैया तुम इन तीनों में से कोई भी जिम्मेवारी नहीं ले सकते हो, तो सदा चरणे निरताः। ये जो तीन वर्ग है ना, इनके चरणों के आश्रित में रहना, इनकी सेवा करना, और यही तुम्हारे लिए आदेश है। इस प्रकार से उसने अपना ये अर्थ लगाया। तो कहने का प्रयोजन क्या कि धर्म जब कह दिया तो सबके अपने अपने स्वभावगत, सबके अपने कर्तव्य हैं। उन कर्तव्य निष्ठा में सब ईमानदारी से रहे, यही धर्म है। इस प्रकार से यहाँ धर्म का निरूपण किया गया। और अर्थ का प्रयोजन, अर्थ का प्रयोजन केवल भोग के लिए नहीं है। नार्थोर्थायोपकल्पते। अर्थ का प्रयोजन ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए अर्थ भी चाहिए, क्योंकि नीति ने कहा कि आद्य वयसि नाधीतम, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय न तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यति। विद्या अर्जन नहीं की पहली अवस्था में, द्वितीय अवस्था में भाई तुमने धन नहीं कमाया, तृतीय अवस्था में भजन नहीं किया, तो अब चतुर्थ अवस्था में क्या करोगे। इसलिए जो समय है उस समय जिस समय का जो काम है वो करना चाहिए। विद्यार्थी अवस्था में स्वाध्याय करें, स्वाध्याय पूरा हो गया, अब धन कमाओ। धर्म करोगे तो उसके लिए धन की आवश्यकता भी पड़ेगी। तृतीय अवस्था में जाकर के भाई धन बहुत कमा लिया। जैसे अब यहाँ जो तृतीय अवस्था के आप बैठे हुए हैं, तृतीय से चतुर्थ अवस्था में, क्योंकि मेरे सामने जो भी मैं देख पा रहा हूँ, पहली और दूसरी अवस्था निकल चुकी है, पढ़ने की और कमाने की अवस्था निकल चुकी है। अब केवल भजन करने की अवस्था है और शरीर छोड़ने का इंतजार है। बस यही दो काम बाकी है। अब जिनको भजन करना चाहिए, जिनको अब शरीर छोड़ने की तैयारी है, वो हिसाब किताब करते रहें, रात को बैठ करके हिसाब किताब लिखते रहे, कितना आया कितना गया, किसने किसको कितना दिया, कितना लेना बाकी है, कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी जगह पर है। अभी थोड़ा बहुत ऐसा कर लेते तो दो चार और जुड़ जाते।
चलो बच्चों के लिए हो गया, आने वाली पीढ़ी के लिए भी हो जाता। ये छोड़ो, बंद करो इसको, अब ये आपका काम नहीं है, हो गया, अब ये उनका काम है। तो तृतीय जो अवस्था है, जो चतुर्थ अवस्था है, उनके लिए विशेष ध्यान रखना है। द्वितीय अवस्था तो चली गई है, तो अर्थ का प्रयोजन जीवन निर्वाह के लिए उस समय के लिए जरूरी था कमाना, आपने अपनी व्यवस्था कर ली। अब जो व्यवस्था आपके पास है, कुछ आप अपनी संतति को दो, कुछ अपने पास में रखो और अपना आराम से भजन करो। एक बात, क्योंकि प्रसंग आ गया यहाँ पर, तो इसीलिए कथाएं तो और कथाएं आप सुनते रहेंगे, लेकिन कथा के साथ में कुछ व्यवहारिक चीज़ें भी शास्त्र सम्मत वो जानना भी जरूरी है। न जानने से, क्योंकि आज मनुष्य बहुत दुखी है, न जानने से दुखी है, जानकारी होवे तो दुख कम होता है। आजकल सबसे बड़ा कष्ट यह है, पूर्वार्ध में हम बहुत कुछ करते हैं, उत्तरार्ध में हमारा बुद्धि विवेक सामर्थ्य सब खत्म होता चला जाता है। उस समय कुछ ऐसे निर्णय हम ले लेते हैं जिससे फिर उत्तरार्ध हमारा बड़ा दुखदायी हो जाता है। पूर्वार्ध में आपने जो कमाया है संचित करके रखें, उत्तरार्ध में जब आपकी एक अवस्था हो जाए, तो शुक्राचार्य जी महाराज ने शुक्र नीति में एक नीति बताई है। जितने यहाँ वयोवृद्ध बैठे हैं और इस यंत्र के माध्यम से जो भी वयोवृद्ध सुन रहे हैं, जिनकी ये परेशानियाँ हैं कि आजकल हमको कोई पूछता नहीं है, घर में हमारी कोई आवभक्ति नहीं होती, कोई पूछाताछी नहीं होती है, हमने इनके लिए इतना कुछ किया लेकिन इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, ये हमें पूछते भी नहीं है। शुक्राचार्य जी ने कहा, एक व्यवस्था बनाई थी शुक्राचार्य जी ने, वृद्धावस्था जब आ जाए, जब अपनी संतति लायक हो जाए, आपने देख लिया कि अब संतति ने स्वाध्याय कर लिया है, अब योग्य बन गए हैं, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब अपने काम में लग गए हैं, तो वो कहें, वो आपको टेढ़ी नज़र से देखने लगे, उससे पूर्व ही एक व्यवस्था बना लो। चाबी अपने आप ही आप बच्चों को दे दो, बच्चे जबरदस्ती आपकी चाबी छीने, उससे अच्छा है कि आप पहले से ही दे दो, लेकिन पूरा गुच्छा मत दो। एक दो कमरे अपने पास में रखो, उसकी चाबी अपने पास में होवे, एक दो अलमीरा की चाबी अपने पास में होवे, चाबी तो दो लेकिन पूरा गुच्छा मत दो। बहू जब घर में आती है तो सबसे पहले सासू माँ उसको गुच्छा समा देती है ना, लेकिन कुछ चीज़ें जो है बहू को अभी भी बताती नहीं है, तब बहू परेशान होती है कि मैया बताती नहीं है हमको, उसी बात पर फिर घर बिगड़ने लगता है। शुक्राचार्य जी ने एक व्यवस्था बनाई, संतति, आपकी संतान जब योग्य हो जाए तो कुछ संतान को दे दो, वो भी खुश रहें, प्रसन्न रहें, सब कुछ मत दो। अब संतान कमाने लायक हो गई, आपकी संतान कमाती है, अब एक साझा किया जाए, एक समझौता हो अपने संतान के साथ में, भाई तुमको पढ़ाया लिखाया हमने, जब तुम्हें खर्चे की आवश्यकता थी तो हम भिजवा दिया करते थे, अब जो तुम कमाते हो ना, आज तक जो हमने तुम्हारे ऊपर खर्चा किया है, हिसाब किताब तो बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि कल को तुम हिसाब किताब नहीं मांगोगे तो तुम्हारे बच्चे जरूर मांगेंगे तुमसे, ए मैया तूने कहाँ छिपा के रखा है बता, बलपूर्वक तुमसे हिसाब किताब मांगेंगे। तो माता पिता का कर्तव्य है कि जो बच्चा कमावे तो कुछ अंश बांध लिया जाए, इतना हमारे नाम पर तुम दे दिया करो, जो भी आपकी पगार आती है तो उसमें से इतना हिस्सा हमारा होना चाहिए, ये एक व्यवस्था बना देवे। और वो भी किस लिए, उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि संतति जो कमावे उसमें से कुछ हिस्सा माता पिता को दे, तो माता पिता के पास उसकी कमाई हुई कुछ पूंजी सुरक्षित है। कल को अगर संतान के जीवन में ही कुछ कष्ट आवे तो माता पिता उसी में से निकाल के देंगे कि ले बेटा जा करके तो लगा दे, ठीक, पहला तो ये। दूसरा, कल को माता पिता के जीवन में कोई संकट आ गया, आपने सब कुछ आपने अपने बच्चों के नाम कर दिया, और बच्चों ने कहा कि माँ तू चिंता मत कर, बाबा तू चिंता मत करियो, तेरी खूब सेवा करेंगे, मैं बहू लुगाई लेके आऊंगा और उससे भी खूब सेवा कराऊंगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। भरोसा मत करो, आज मन बना हुआ है, वो चाहता भी है कि सेवा करूं, कल को हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उसके हाथ में सामर्थ्य भी न रहे आपकी सेवा करने को, फिर क्या करोगे? तो उस समय के लिए अपनी सुरक्षा के लिए भी कुछ धन
जो भी व्यवस्था हो वो अपनी सुरक्षित होनी चाहिए, संपूर्ण अपने संतति के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। इसको कहते हैं युक्ति। युक्ति से जीवन बिताओ, संतान को भी कुछ दो कि माँ बाप ने हमें दिया है, और समय आवे तो संतान की रक्षा भी करो, लेकिन उसके साथ में अपनी गांठ भी मजबूत रखो। और संतति का भी कर्तव्य है, संतान का भी कर्तव्य है कि अपने माता पिता को वो निश्चिंत कर दे। जिस प्रकार से माता पिता ने हमें निश्चिंत किया, कहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट आने नहीं दिया, ठीक इसी प्रकार से माता पिता हो, जैसे माता पिता का एक संतान के साथ जो संबंध होता है ना, ऐसे गुरु शिष्य का भी संबंध होता है। क्योंकि गुरु शिष्य का संबंध भी तो माता पिता और एक संतान का संबंध है ना, तो ये दोनों ही व्यवस्था में है। तो संतान का भी कर्तव्य है कि माता पिता को निश्चिंत कर दे। क्या निश्चिंत कर दे? कि मैया कुछ अपने पास रख, तो सब कुछ मत दे। अगर माँ देवे भी ना, तो जो ईमानदार जो संतान होगी ना, उस ईमानदार संतान को चाहिए कि माता और पिता से कहे कि इतने से हमारा गुजारा हो जाएगा, काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, तू रख, तो वसीयत कर दियो, कोई बात नहीं, तेरा आशीर्वाद हमारे लिए ही तो है, लेकिन अभी तू रख इसको, तुझे जो करना है तू कर, तू दान पुण्य कर, तू तीर्थ जा, तुझे जो मन करता है सो कर। एक बार अगर कोई कहे ना संतति अपने माता पिता से, अब यहाँ तो कोई संतति है ही नहीं, क्योंकि सब यहाँ वयोवृद्ध हैं, लेकिन जो भी हैं जिनके आपके माता पिता यहाँ हैं वयोवृद्ध जो भी है, एक बार ऐसा कहे और वो प्रसन्नता से तीर्थाटन करे, घूमे फिरे, खूब आनंद लेवे। जैसे बच्चे की जवानी खूब आनंद से गई, क्योंकि पीछे से माता पिता संरक्षक थे, ठीक इसी प्रकार से बुढ़ापे में समझो कि बूढ़े माता पिता, अब ये बूढ़े माता पिता नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, अब इनका ध्यान हमने रखना है। ऐसा करके उनको बिल्कुल आज़ाद कर दो, उनको इतनी प्रसन्नता दो, इतनी खुशियाँ दो, अपार हृदय से आशीर्वाद मिलता रहेगा। जो माता पिता के हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, वो भगवान के आशीर्वाद तो बाद में लगेगा, पहले माता पिता का आशीर्वाद लगेगा। ये व्यवस्था होनी चाहिए। आज जो भी परिवार में घटनाएं हो रही है, ये व्यवस्था ना समझने से हो रही है। इसलिए जितने भी पढ़े लिखे समाज है, उनको ये व्यवस्था जरूर करना चाहिए। माता पिता को निश्चिंत कर दो, ये संतति के लिए है। और माता पिता सावधानी से अपना जीवन चलावें, और ज़्यादा भावना में आकर के सब कुछ लुटा करके आप बिल्कुल खाली हाथ होकर के मत बैठना। कल का समय क्या हो सकता है ये किसी को भी नहीं पता। आप सब गृहस्थी हैं, आप ज़्यादा जानते हैं, इस विषय पर ज़्यादा चर्चा न किया जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कामनाओं का भोग, संसार की कामनाएं, हमारे मन में बहुत सारी कामनाएं, किसी लिए कामनाएं हैं? बोले कि जीवन निर्वाह के लिए है। जीवन किस लिए है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व की प्राप्ति के लिए भगवान ने जीवन दिया हुआ है।